वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीका में। द ईजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ, सीखने का, समझने का, सक्सेस पाने का एक तरीका, आसान तरीका। तो आ गए आपके पास हम लूसेंट पढ़ने का आसान तरीका। जी हाँ, ये तरीका लूसेंट पढ़ने का सबसे आसान तरीका है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं तो आपके पास हर टॉपिक को एमसीक्यू के फॉर्म में आपके पास लेकर आए। तो अभी जो हमारा चल रहा है प्रेजेंट टॉपिक वो क्या है, तो प्राचीन इतिहास। जी हाँ, प्राचीन इतिहास हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहला टॉपिक आपको सिंधु सभ्यता 8 पार्ट में वो करवा दिया। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, वैदिक सभ्यता। जी हाँ, वैदिक सभ्यता में मैंने 4 पार्ट आप लोगों को करवा दिया। आज जो हमारा ये क्या है, पार्ट 5 है, वैदिक सभ्यता का 5वां पार्ट, जिसको ये जो हमारा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में इसी तरह करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वैदिक सभ्यता का ये पार्ट 5। ये देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है ना, इसमें क्या करना है कि हम लोग को मैच द कॉलम जो हम लोग पढ़ते थे वो करना है। तो ऋग्वेद संगीतमय स्रोत, यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र वशीकरण, अर्थवेद। तो इसमें कौन सा होगा, तो आपको देखिए, ऋग्वेद में मैंने आपको पहले ही बताया ऋग्वेद में क्या होता था। तो ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थना है, तो इसका सही आंसर ये है, ए का 4। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में क्या होता है, स्रोत और कर्मकांड, ये बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में क्या हम लोग पढ़ते हैं, स्रोत और कर्मकांड के बारे में, ये सही है। सामवेद, सामवेद किससे रिलेटेड है, तो संगीत से, सामवेद संगीत से, तो सामवेद का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का क्या हो गया यहाँ पे, बी का 2 सही है, और सी का 1 हो जाएगा, सी का 1। ठीक है ना, और बच गया डी, तो डी का क्या हो जाएगा, 3। डी का हो जाएगा 3। अर्थवेद में क्या है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में, तो डी का 3। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, हमारा ऑप्शन बन गया 4, 2, 1, 3। यही हमारा ऑप्शन है। देखते हैं अब हमारे ऑप्शन को, ये देखिए 4, 2, 1, 3 वाला ऑप्शन क्या है, ये है, ये है, ये है, या फिर ये है, ये है 4, 2, 1, 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यही हमारा करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना था, हम लोगों को मैच करना था। तो ऋग्वेद में क्या होते हैं, स्रोत और प्रार्थना है, यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है, सामवेद में संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद में क्या है, तंत्र मंत्र और वशीकरण। ठीक है, इतना क्लियर है। चलते आगे। अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको एक एक बार ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है और अथर्ववेद क्या है, एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेद से। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में शुरू करते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में देखिए क्या, ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान है। ऋग, ऋग का मतलब क्या होता है, स्थिति। और ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, सबसे पहला वेद कौन सा है जो पद्यात्मक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो क्या है, पद्यात्मक है। ठीक है ना, याद रखोगे आप लोग। आगे चलते हैं। इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। ठीक है ना, और वेद की 5 शाखाएं हैं। ठीक है ना, क्या क्या याद रखना है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 11,000 मंत्र, और वेद की 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो शाकल्प, वास्कल, अशौल्यान, सांख्यान और मांडुकायन, ये इसकी 5 शाखाएं हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुति और देवलोक की उनकी स्थिति का वर्णन है। तो ऋग्वेद में मेनली क्या है ना, तो मंत्र वगैरह है देवताओं के बारे में। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर आप याद रखोगे। और ये 10 मंडल होते हैं, ये सब आप याद रखोगे। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 11 जाओ। अब चलते हैं हम लोग आगे यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। ये देखिए, यजुर्वेद का अर्थ है यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है अवकाश। यत का मतलब क्या होता है, गतिशील, और जू का अर्थ होता है आकाश। देखिए, इसके अलावा कर्म श्रेष्ठतम कर की प्रेरणा, यजुर्वेद में यज्ञ की विधि और यज्ञ के प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है, तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान। तो यजुर्वेद में मेनली क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे यजुर्वेद में श्रेष्ठ कर्म के बारे में है। ठीक है ना, यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं, और तत्वज्ञान का वर्णन है। तत्वज्ञान किसे कहते हैं, तो रहस्यमयी ज्ञानों का वर्णन है। ये सब किस में है, तो यजुर्वेद में। यजुर में यत का अर्थ होता है गतिशील, और जू का अर्थ होता है आकाश। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलते हैं आगे। ये देखिए, अब किसको देखेंगे हम लोग, सामवेद। सामवेद के बारे में देखते हैं। शाम का अर्थ रूपांतरण और संगीत है। शाम का अर्थ क्या होता है, रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में। इस वेद के संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें कितने मंत्र हैं, 1824 मंत्र के वेद, 75 मंत्रों को छोड़कर सब किसमें, ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें 1824 मंत्रों हैं, जिसमें से 75 मंत्रों को छोड़कर शेष कहाँ से हैं, तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। आगे देखें,
इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं और 75 ऋचाएं। कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं और 75 ऋचाएं हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बातें? आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या? अथर्ववेद। क्या अथर्ववेद के बारे में देखते हैं क्या। थर्व का ज्ञान कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन से। ठीक है ना, ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंप बुद्धि को प्राप्त कर मोक्ष धारण करता है। ठीक है ना। इस वेद में रश्मि विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। ये पॉइंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। किस किस चीज़ का जिक्र है इसमें? रश्मि विद्याओं का, जड़ी बूटियों का, चमत्कार और आयुर्वेद का ज्ञान है। किसमें? अथर्ववेद में इसके बारे में, इनमें बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। इसमें 20 अध्यायों में 5687 मंत्र है। 20 अध्याय में 5687 मंत्र है। 8 खंड है जिसमें भेषज वेद और धातु वेद 2 नाम मिलते हैं। कौन कौन से नाम मिलते हैं? एक हो गया हमारा भेषज वेद और एक धातु वेद, ये दोनों नाम मिलते हैं 8 खंड में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, आप जो याद रखोगे। अथर्ववेद क्लियर हो गया यहाँ पे, सामवेद बिल्कुल क्लियर है, यजुर्वेद भी और ऋग्वेद, ये चारों मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो हमारा आ गया अब आपका अगला क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको हर रोज़ बताते चलता हूँ, ये है यूपीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हाँ, उत्तर प्रदेश आयोग की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा आज का है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सा है? सिंधु है, शत्रुदी है, सरस्वती है या फिर गंगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है सिंधु। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जिसका वर्णन है वो कौन सी नदी है? तो सिंधु है। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कहाँ पूछा गया? तो यूपीपीएससी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिंधु। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ये देखिए। संसार की प्रमुख नदियों में से एक सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन का बाब नामक जलधारा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है ना, इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग के घूमकर यह नदी दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है या फिर अरब सागर में जाकर मिलती है। अधिक जानकारी के लिए देखें सिंधु नदी। ठीक है ना, तो ये क्या बताया गया यहाँ पे? सिंधु जो हमारी क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट से ये गुजरती है। ठीक है ना, इसका उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत के निकट मानसरोवर के पास। ठीक है ना, लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है काशी, बी केकई के, पांचाल के, विदेह के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केकई के। कहाँ के? केकई के शासक थे वो। देखिए, केकई, जिसे केकई, केकस या फिर कैकेसियस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन राज्य था जो अविभाजित पंजाब से उत्तर पश्चिम दिशा में गांधा और व्यास नदी के से बसा था। राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी केकई और उसकी दासी मंथरा केकई देश की ही। राजा दशरथ की जो सबसे छोटी रानी थी केकई और उसकी दासी मंथरा केकई देश की ही थी। कहाँ की थी वो? केकई देश की ही थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 43 का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी में। आज के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैं कितना सारा लिखता रहूँगा वैसे भी। आज के सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं, 10 के 10 क्वेश्चन यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? क्या है क्वेश्चन? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद या फिर केन उपनिषद? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कठोपनिषद इसका सही आंसर है। क्या इसका सही आंसर? कठोपनिषद। जी हाँ, क्वेश्चन ये फिर से पूछा गया किसमें? यूपीपीएससी का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। कठोपनिषद में यम ने वाजश्रवा पुत्र नचिकेता को यह ज्ञान दिया हुआ है। ठीक है ना, कठोपनिषद में यम ने वाजश्रवा पुत्र नचिकेता को यह ज्ञान दिया हुआ है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 45 का, वैदिक नदी कुबा काबुल स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुबा जो काबुल का है, काबुल में वो कहाँ का स्थान निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान,
चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर या फिर पंजाब, सभी को मालूम। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, काबुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, काबुल नदी, दरियाए काबुल, अंग्रेजी में काबुल रिवर कहते हैं, एक 700 किलोमीटर लंबी नदी जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संगालक श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है। ये क्या है ना, पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी, और ये क्या करती है, हिंदू कुश पर्वतों की श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी में। ठीक है ना, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए, कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल क्या है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। परंतु सांख्य एक प्राचीन दर्शन के श्वेताश्वतर उपनिषद में इसके प्रमाण है। सांख्य के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इस जगत की उत्पत्ति के मूल कोई कारण है, अवश्य है। कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में वर्तमान रहता है, या कहे कि कार्य तथा कारण वस्तुतः एक ही वस्तु के क्रमशः व्यक्त और अव्यक्त रूप है। इसे सात्याक्यावर्ध कहते हैं, सत्कार्यावध करते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल किसके प्रवर्तक है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेरा, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतरंजी खेरा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, अतरंजी खेरा। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, यूपीपीएससी में। ठीक है ना, देखते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश के एंटा जिलांतर्गत गंगा की सहायक काली नदी के तट स्थित प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है ना, इस स्थल की खोज 1961-62 में कनिंघम ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, तो 1961-62 में कनिंघम ने की थी। किसकी खोज, तो अतरंजी खेरा की खोज। आगे चलते हैं। कनिंघम ने चीनी यात्री युवानच्वांग द्वारा उल्लिखित पिलोशान नामक स्थल का अतरंजी खेरा से समीकरण किया। अवशेषों के आधार पर यहाँ की संस्कृति को 4 स्तरों में बांटा गया, जिनमें तीसरे स्तर पर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में लौह उपकरणों के प्राप्त होने की बात कही गई है। जिसने मृदभांड, मैंने बताया था कि मिट्टी का पहला बर्तन जो उन्होंने बनाया था, सिंधु घाटी के लोगों ने बनाया था, उसी को क्या कहते हैं, मृदभांड कहते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सामवेद। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है ये, इसका करेक्ट आंसर है सामवेद, और ये भी यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, साम का अर्थ गान है। ठीक है ना, सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचा, जिनमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है ना, और इन ऋचाओं का गान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते थे। देवता विषयक विवेचन की दृष्टि से सामवेद का प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है, किंतु इंद्र, सोम आदि का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है। इसमें मेनली किसके मंत्र हैं, तो सूर्य देवता के मंत्र हैं, और इनमें किनका किनका वर्णन है, तो इंद्र, सोम आदि का भी इनमें वर्णन मिलता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मपुत्र या फिर उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भागवत। इसका करेक्ट आंसर क्या है, भागवत। ठीक है ना, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों में सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ठीक है ना, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। परंतु भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। ठीक है ना, इन वेदांत के 3 मुख्य, जिसमें उपनिषद में श्रुति प्रस्थान किसको कहते हैं, श्रुति प्रस्थान कहते हैं। भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान, भागवत गीता को क्या कहते हैं, स्मृति प्रस्थान कहते हैं। ये देखिए, भागवत गीता होगा स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। ठीक है ना, और वेदांत के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किसी से संबंधित है, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैश्विक से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीमांसा से।
कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन। मीमांसा शब्द का अर्थ किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन है। मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन, वो जैसा है मतलब उसी के बारे में वैसा ही बता देना। वेद के मुख्यतः दो भाग है। प्रथम भाग में कर्मकांड बताया गया जिसमें अधिकारी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। द्वितीय भाग में ज्ञान कांड बताया गया जिसमें अधिकारी मनुष्य की निवृत्ति होती है। प्रथम भाग में क्या बताया गया? तो कर्मकांड, याद रखेंगे आप। प्रथम भाग कर्मकांड, द्वितीय भाग ज्ञान कांड। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कर्म तथा ज्ञान के विषय में कर्म मीमांसा और वेदांत की दृष्टि में अंतर है। वेदांत के अनुसार कर्म त्याग के बाद ही आत्मज्ञान संभव है। कर्म तो केवल चित्त शुद्धि का साधन है, मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से ही हो सकती है। परंतु कर्म मीमांसा के अनुसार मुमुक्षुजन को भी कर्म करना चाहिए। ठीक है ना, मुमुक्षुजन को भी क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। ठीक है ना। मीमांसा शब्द का अर्थ क्या होता? तो यथार्थ वर्णन, मतलब जो जैसा है उसका आप वैसा ही वर्णन कर दो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर जरूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है और आप कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस और भी आप स्टार्ट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ सीखते रहे, जुड़े रहे, बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।